2025 में फिजिक्स सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। An electron, mass and charge, क्वेश्चन में गिवन है, moving with a speed c/100 is injected into magnetic field of magnitude 9 × 10⁻⁴ टेस्ला perpendicular to its direction of motion। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस साइन शो कर रही हूँ, जिससे आपको पता है कि हम क्या शो कर रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर मूव कराना है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, एज्यूम करते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 9 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स। We wish to apply an uniform electric field E together with magnetic field so that electron does not deflect from its path। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना है ताकि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से मूव ना करे। दैट मींस वो जैसे जा रहा है वो वैसे ही जाता रहे। अब आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना होगा ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर सके। तो मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट करना है ताकि ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे और इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स मुझे ऊपर लगाना है, तो सीधी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, राइट, ताकि इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स 0 हो जाए और वो अपने पाथ में कोई चेंज ना लाए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। Q इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इसे कैंसिल कर देते हैं, इट बिकम VB sin 90, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इज इक्वल्स टू E। sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, V वेलोसिटी जो क्वेश्चन में गिवन थी c/100, एंड मैग्नेटिक फील्ड मुझे कितना गिवन था 9 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू E, राइट बच्चों। C की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3 × 10⁸। तो C की वैल्यू पुट करते हैं 3 × 10⁸/100 × 9 × 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू E। 3 9s are 27। अब पहले यहीं से अपना ऑप्शन चेक करते हैं, क्या पता हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही ना हो। अब आप लोग पहले ये देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेक करनी है। तो आप लोग देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड आपके बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनाया है, तो इनमें कौन सा है, इनके बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो पैरेलल वाला रिलेशन तो हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी 27 है, यहाँ पर भी 27 है, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आएगा 27, ये +8 है, ये -4 है, तो इट बिकम 10⁴, नीचे 10⁻², ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻²। तो 27 × 10⁻² इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2।